हंगामा, बवाल और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें यूपी के आगरा की हैं, जहां करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और बवाल काटा। बल्कि सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया। दरअसल राणा सांगा पर टिप्पणी को लेकर आगरा में बवाल हो गया। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर बुधवार को करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया। सांसद के घर पर खड़ी कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। पथराव में सांसद के घर के खिड़की दरवाजे क्षतिग्रस्त हो गए और शीशे तोड़ दिए गए। पुलिस ने करणी सेना कार्यकर्ताओं को रोकने की तमाम कोशिशें की, लेकिन पुलिस की कोशिशें नाकाम रहीं। बल्कि करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। इससे इंस्पेक्टर हरिपर्वत सहित आधा दर्जन पुलिस वाले भी घायल हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसी तरह सभी को खदेड़ा। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आपको बता दें, राणा सांगा पर बयान के बाद से ही करणी सेना सहित कई संगठन सपा सांसद के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा था। करणी सेना ने सांसद के आवास पर पहुंचकर विरोध का ऐलान भी किया था। इसे देखते हुए पुलिस भी सुबह से तैनात भी थी। उस समय कुछ लोग जुटे, लेकिन पुलिस के समझाने पर चले गए। लेकिन दोपहर करीब 1:30 बजे तब सब कुछ बदल गया, जब करणी सेना के कार्यकर्ता अचानक से पहुंच गए और उग्र हो गए। इसी बीच करीब 1:45 बजे अचानक सैकड़ों करणी सेना के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और सांसद के आवास पर हमला कर दिया। बुलडोजर लेकर पहुंचे करणी सेना के लोगों ने सपा सांसद के घर के बाहर रखी कुर्सियों को सबसे पहले तोड़ दिया। इसके बाद आसपास खड़ी गाड़ियों को लाठी डंडों से तोड़ना शुरू कर दिया। उनके घर पर लगे खिड़की दरवाजों पर ईंटें और पत्थर भी फेंके गए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से करणी सेना ने उग्र किया, तमाशा बना दिया और पुलिस पर भी हमला किया। वही सूचना पर पुलिस के कई और जवान भी पहुंचे, जिन्होंने किसी तरह स्थिति पर काबू पाया। वही इसके बाद भीड़ को तितर बितर भी किया गया। वही सपा का आरोप है कि पुलिस की शह पर ये सब कुछ हुआ है। फिलहाल सांसद रामजी लाल अपने घर पर मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि वो इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। फिलहाल अब देखना होगा इन हंगामा करने वालों पर पुलिस क्या और किस तरह की कार्रवाई कब और कैसे करती है। बने रहें लाइव हिंदुस्तान के साथ। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर अगर इस तरह की घटना आपको हो रही है, जिस तरह आपने संज्ञान में बात लाए हैं, क्योंकि हम तो अंदर से हमें इतना इस बात का संज्ञान है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे? किस तरह का उपद्रव जो मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं समझती हूँ सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और अगर कोई लोग संपर्क भी करते हैं शासन और प्रशासन से, तो ये शासन प्रशासन वाले समय पे नहीं पहुंचते हैं, जानबूझ के नहीं पहुंचते हैं। सीधे सीधे स्पष्ट दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में कैसी कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। अगर किसी को उनके बयान से ठेस पहुंची थी तो वो कानून का सहारा लेते, वो FIR करते, न्यायालय तय करता कि क्या सही क्या गलत है। लेकिन अब ये जनता का विश्वास भी कानून से उठ चुका है और जो गुंडागर्दी पे आमादा है उनके ऊपर कोई एक्शन लेना सरकार करेगी नहीं। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि गुंडों को खुली छूट है उत्तर प्रदेश में और कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है। 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोग घर पर आकर हमला करने की धमकी और चुनौती दे रहे थे और आज वो घर तक आए, जिसकी जानकारी शासन प्रशासन को पूरी तरीके से थी। काफी लोगों को चोटें आई, तो हमला किया और इस तरीके से जिस तरीके से विरोध किया गया है, इस तरीके से ये सोचना पड़ेगा कि आम नागरिक आज किस तरह से सुरक्षित रह सकता है। कौन लोग थे? करणी सेना के लोग थे और आज थोड़ी दूरी पर माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है, उसके बाद भी जो है इस तरह की घटना पुलिस मौजूद थी। पुलिस की भी चोटें आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही प्रशासन की, क्यों घर तक ये हमला हुआ।